हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग जाते हैं तो खामोशी के साथ चले जाते हैं, लेकिन कुछ शख्सियत जब इस दुनिया की स्टेज पर अपना आखिरी सलाम करते हैं तो रह जाता है एक गूंज भरा सन्नाटा। तो लीजिए, HYS की इस इतवारी महफिल में आपका स्वागत है। आज हम सब मिलकर दिलीप साहब के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनके मशहूर डायलॉग्स को याद करेंगे। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर HYS के मेंबर्स दिलीप कुमार के जमाने से काफी बाद इस दुनिया में आए हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हिंदुस्तान में पब्लिक के 3 पैशंस हैं: पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड। और अब थैंक्स टू सोशल मीडिया हम सब चाहे किसी भी उम्र के हों, दिलीप कुमार के नाम, काम और उनके ऑरा से तो वाकिफ हैं। यहां इस जगह आज के शो के बारे में कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में मेरी एक बैंक की कलीग और दोस्त हैं अनीता बरार। अनीता जी रेडियो ऑस्ट्रेलिया की हिंदी सर्विस में अनाउंसर और प्रोग्राम प्रेजेंटर हैं और वो करीब 30 साल पहले अपने परिवार के साथ भारत से माइग्रेट कर गई थी। अनीता जी हिंदी फिल्म, सिनेमा और बॉलीवुड की खासी जानकार हैं। भारत से जब भी कोई अभिनेता या फिल्म पर्सनैलिटी ऑस्ट्रेलिया जाता है और अब तो ऑनलाइन ही वहां बैठकर ही उसका इंटरव्यू करती हैं। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म जगत और भारत के विभाजन पर बनाई हैं। आज अभी थोड़ी देर में हम दिलीप कुमार की याद में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम पेश किया था उसे आपको सुनाएंगे। जब से दिलीप साहब इस दुनिया फानी से गए हैं, मीडिया पर भरमार है उनकी जिंदगी के किस्सों के बारे में। मैं यहाँ उन सब बातों को नहीं दोहराऊंगा कि वो कब पैदा हुए, किन फिल्मों में उन्होंने काम किया, किस हीरोइन से उनका इश्क था इत्यादि। लेकिन हम आज बात करेंगे बहुत ही ब्रीफ में उनकी जिंदगी के एक अलग पहलू के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहली टॉकी फिल्म 1931 यानी 1931 में आलामार आई थी। वो सहगल का दौर था। लेकिन 1944 में दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हो गई थी। बाद में 1947 में सहगल की शराब नोशी की वजह से मृत्यु भी हो गई। उसके बाद का दौर था एक ट्रायो यानी एक तिगड़ी का, जिसे दिलीप, राज कपूर और देवानंद का ट्रायो कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन तीनों के बीच आजकल की तरह की राइवलरी नहीं थी, बल्कि अच्छी दोस्ती थी और एक दूसरे के लिए इज्जत थी। इस तरह आज उन 3 महान एक्टर्स में से जो आखिरी एक्टर्स बचा था वो भी चला गया। इन तीनों ने ही हिंदी फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। हालांकि और भी बहुत लोगों का योगदान था और आज भी है, लेकिन यह तो हम सब जानते हैं कि यह सारा उद्योग स्टार बेस्ड होता है और आज भी है। और ये तीनों ही स्टार्स थे और इन सितारों में जो आखिरी सितारा टिमटिमा रहा था वो भी 7 जुलाई को अपनी रोशनी समेटकर चला गया। इन तीनों ने अपना कैरियर 1940 में करीब करीब साथ ही शुरू किया था। दिलीप को ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा, राज कपूर चार्ली चैपलिन को फॉलो करने लगे और देवानंद अपने खास सिर हिलाने के अंदाज से हॉलीवुड के एक्टर ग्रेगरी पैक और कैरी ग्रांट का भारतीय अवतार बन गए। दिलीप कुमार ने एक बार देवानंद के लिए लिखा था कि वे बेहद खूबसूरत इंसान हैं और उनकी स्माइल जैसी स्माइल तो किसी की भी नहीं है। राज कपूर बाद में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए। देवानंद भी नवकेतन की स्थापना के बाद फिल्में प्रोड्यूस करने लगे और बाद में डायरेक्ट भी करने लगे, लेकिन दिलीप आखिर तक एक एक्टर ही बने रहे। यह उनका आत्मविश्वास था। केवल एक फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी और वह थी गंगा जमुना। यह तीनों एक साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे और वह तस्वीर काफी फेमस हुई थी। लीजिए, अब
दिलीप कुमार का फेमस डायलॉग सुनते हैं और आपको ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से प्रसारित प्रोग्राम में। आइए। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कमीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे? जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। बड़े आजम का हिंदुस्तान तुम्हारे इख्तियार में होगा। खुदा के लिए हिंदुस्तान के इंसानों की तकदीरें तुम्हारे गेसुओं के हल्के में घिर जाएंगी अनारकली। मुगले आजम का ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि वो याद है जिसे सुनते ही दिलीप कुमार की छवि दिमाग के ऊपर उभर आती है। वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने एक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखा, लेकिन सुपरस्टार बन गए। एक मामूली सी शुरुआत की और करियर के पीक पर फिल्मों को अलविदा भी कह दिया, ये कहते हुए कि अब उन्हें आराम करना है। ये बात अलग है कि कुछ सालों के बाद में उन्होंने वापसी भी की। अब उनकी अदाकारी ऐसी थी कि लोगों ने हमेशा उन्हें अपने दिल में बसा कर रखा। सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा, अभी कुछ करते हैं। हाँ? भाई! ओ भाई साहब! गाड़ी रोको भाई! गाड़ी रोको! अस्पताल जाना भाई! अरे साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको! अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब! अरे अस्पताल पहुंचा दो भाई! ए भाई साहब! हाँ, हाँ सुधा, थोड़ी देर हिम्मत कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अरे बुरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है? हर तरह की फिल्में की उन्होंने अपने करियर में। रील हो या रियल लाइफ, प्यार की सारी हदें तोड़ी। तो वहीं जब दिल टूटने वाले प्रेमी बने तो वो ट्रेजेडी किंग कहलाए। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि देविका रानी के साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा में काम किया। बताते हैं कि दिलीप कुमार का पहला सीन था जिसमें उन्हें दौड़ते हुए जाकर हीरोइन को बचाना था। यहाँ पर वो इतनी तेजी से दौड़े कि कैमरे में सब कुछ ब्लर रिकॉर्ड हुआ।
अपनी किताब में उन्होंने इस बात के बारे में जिक्र किया था और उसमें बताया था कि कैसे उनको दौड़ना सिखाया गया। शुरुआत में बताते हैं कि दिलीप जी कहानी और स्क्रिप्ट लेखन में मदद किया करते थे, क्योंकि उर्दू और हिंदी भाषा दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ थी। और ये भी बताया जाता है कि देविका रानी के कहने पर ही दिलीप जी ने अपना नाम यूसुफ से दिलीप किया था। अब ज्वार भाटा से तो वो बात नहीं बनी थी, लेकिन 1949 में फिल्म अंदाज ने उनके करियर को एक नया ही रूप दे दिया था। महबूब खान की ये फिल्म थी नरगिस और राज कपूर के साथ। बताते हैं कि ट्रेजेडी रोल करते करते वो डिप्रेशन में चले गए और मनोचिकित्सक की सलाह पर उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में करना शुरू की। नहीं लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा। तो ई हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है, देखा। सब सुन रहा हूँ। का बदी रो रही है मोरे भाई से मोरे, हाँ? चल चल अपना रास्ता पकड़। अरे रास्ते की बच्ची, खुपड़िया काट के तलुआ में फेंक दूंगा जो मेरे भाई से लगाई बुझाई की तो। हाँ ए मुन्ना, तू एक ही बात बनाना भैया, बहुत फसादी औरत है। अरे देख, हम तो तोहरे लिए फाउंटेन लावा की खातिर बाजार गए रहे, हमसे तो सकल ही नहीं देखा भैया। तू तो हमारा मिजाज जानती है। लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे। आन, आजाद, कोहिनूर जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी रोल किए और गंगा जमुना, राम और श्याम, वो तो आपको याद ही है ना। दिलीप कुमार कितने बड़े स्टार थे, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 50 के दशक में चोटी की 30 बड़ी फिल्मों में उनकी 9 फिल्में थीं और उनकी फिल्म मुगले आजम ने ऐसा इतिहास रचा कि सालों तक कोई उसका रिकॉर्ड तो तोड़ ही नहीं पाया। कहाँ है वो? कौन? अकबर आजम, जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घोंट दी जाती हैं। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीमुशान सजा दीजिए। हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं, लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। तो ऐसे कलाकार के बारे में क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, जो भी कहेंगे वो कम होगा, बहुत ही मुश्किल है। और सिडनी में टेम्पल एंड कास्टिंग फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से और फिल्म निर्देशक अनुपम शर्मा उनके बारे में कहते हैं। दिलीप कुमार वो कुछ उन चंद लोगों में से हैं जिनके बारे में जितना सोचा जाए, जितने एडजेक्टिव्स दिए जाएं वो कम हैं। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, विद्यालय हैं जी, गुरु हैं। कितने फिल्म के जो फिल्मकारों के, कितने फिल्म मेकर्स के द्रोणाचार्य हो हमारे जैसे लोगों के। बिल्कुल। और जहाँ एक तरफ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था पिछले कई सालों से, लेकिन जैसे माँ बाप का होता ना एक आश्वासन होता है कि वहाँ पे हैं वो। भले ही अब वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग, उनकी कला, उनमें कूट कूट के जो टैलेंट भरा था, वो आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरित होती रहेंगी, उससे सीखती रहेंगी। और जैसे वो उन्होंने कर्मा में चांटे की गूंज के बारे में बोला था, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके जाने से जो सन्नाटा हुआ है वो एक ऐसा सन्नाटा है जिसकी गूंज सुनाई दे रही है और आने वाली पीढ़ियों तक उस सन्नाटे की गूंज सुनाई देती रहेगी। क्या बात कही अनुपम आपने। आपको तो उनसे मिलने का भी मौका मिला था। यहाँ बहुत बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि इतनी औकात तो नहीं थी उस जमाने में कि मैं उनसे जाके किसी फिल्म की बात कर पाऊँ, क्योंकि नए नए आए थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक फंक्शन था बॉम्बे में जी, तो वहाँ गए और जो फिकी फ्रेम्स है उसमें जो वहाँ की कोऑर्डिनेटर थी उन्होंने मिलवाया। तो जैसे होते हैं ना, कुछ एक ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, 1 in a billion, जो बिल्कुल फ्रीज कर देते हैं आपको। हाँ। तो उन्होंने जब आंखों में आंखें डाली तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल वहीं पे फ्रीज हो गया इंसान, और बिल्कुल अंदर से ही आवाज आई, जैसे अपने संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में होता है नीचे झुकने का। तो बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, नीचे झुके, उनका आशीर्वाद लिया और फिर उनके साथ मुश्किल से थोड़ी बहुत बातचीत की। बताया मैं फिल्म कोर्स कंप्लीट करके आया हुआ हूँ, स्ट्रगल शुरू कर रहा हूँ बॉम्बे में जी। तो अपने अंदाज में बोले, तो फिर कौन से फिल्म स्कूल से आपने किया है? और उन्होंने बोला, और जैसे बोलते ना, मेल्ट हो गया सब कुछ। और मैंने आसपास देखा लोगों को, सब बस फ्रोजन खड़े थे उनके आसपास। और यही नहीं, कई एनेक्डोट्स हैं, कई लोगों से बातचीत होती है, कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं बॉम्बे में, कुछ इंजीनियर फ्रेंड्स हैं। तो दिलीप कुमार वाज अ वेरी पॉपुलर स्पीकर एट फंक्शंस। Absolutely.
बिल्कुल यही बात कहूँगी अनुपम जी, जैसे आपने कहा ना कि फ्रीज हो गए थे, मुझे भी एक बात याद आ गई। 1983 की बात है जब भारत में मेलोडी के 50 साल मनाए गए थे और नूरजहां जी पाकिस्तान से आई थी और दिलीप साहब को उनको इंट्रोड्यूस करने का स्टेज पर, और मेरा वो सौभाग्य था कि उस समय मैं उस आयोजन के साथ में, तो स्टेज के पीछे मैं भी खड़ी थी। तो जो आपने कहा ना कि वो जो फ्रीज मोमेंट होता है, वो बस एक टक हम सिर्फ उनको देख ही पा रहे थे, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो ऐसे लग रहा था कुछ सपना से ऐसे कुछ चल रहा है। जी हाँ, बहुत कम शख्सियतें ऐसी होती हैं। और कि वही मैंने बोला, कितने भी विशेषण यूज कीजिए, कितने भी एडजेक्टिव्स यूज कीजिए, वो पर्याप्त नहीं होते उनके लिए। मैं तो यहाँ एक शिप्रा गुप्ता हैं जो एक फिल्म विश्लेषक हैं इंडिया में, हाँ। उनका कोट देना चाहूंगा। उन्होंने सोशल मीडिया में बोला, उन्होंने बोला कि दुख की बात तो है, ठीक है, शारीरिक रूप से नहीं रहे, हालांकि उन्होंने कई सालों से फिल्में नहीं की थी, लेकिन हमारी पीढ़ी बड़ी सौभाग्यवती है कि हम उस जमाने में रहे जिस जमाने में दिलीप कुमार थे। क्या बात है। कई किताबें लिखी गई हैं एक्टिंग पे और स्टारडम पे, कि कुछ एक्टर होते हैं वो स्टार नहीं होते, कुछ स्टार होते हैं वो एक्टर नहीं होते, उनका स्टाइल होता है। तो दिलीप कुमार में वो अद्भुत मिश्रण था, सही पर्याप्त मात्रा में, जैसे बोलते हैं ना, स्टाइल पर्याप्त मात्रा में, स्टारडम पर्याप्त मात्रा में, एक्टिंग स्किल्स, परफॉर्मेंस, उस सबका मिश्रण इतना सटीक था कि अब तो एक दिलीप कुमार का युग चला गया। फिल्म मेकर ने इंडिया में कहा एक दिलीप कुमार से पहले का युग था, अब एक दिलीप कुमार के बाद का युग होगा। यूं ही तो कोई स्तंभ नहीं बन जाता ना किसी उद्योग का, और वो तो एक स्तंभ थे ही। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस हफ्ते हम गम नहीं मनाएंगे बल्कि हम सेलिब्रेट करेंगे उनकी जिंदगी, उनका टैलेंट। बिल्कुल। और आप सभी, आपके श्रोताओं से भी निवेदन है कि अगर वो दिलीप कुमार के फैन हैं, जो कि जरूरत होंगे, तो दिलीप कुमार की 1 या 2 फिल्में इस वीकेंड देख के उनकी कला को सेलिब्रेट करें। मैं तो शक्ति देखूंगा और मुगले आजम देखूंगा, 2 डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ हिज एक्टिंग, इट इज अमेजिंग। मतलब उनकी एक्टिंग के लिए हम क्या कह सकते हैं, शब्द तो नहीं है, बस सलाम ही कर सकते हैं उनको। महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी।